हरे कृष्ण राधे राधे। आप सभी भाई बहन का हमारे YouTube चैनल BS भक्ति व्रत त्योहार में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको फागुन मास की महत्तम सुनाने जा रही हूँ। फागुन मास के इस पावन पवित्र कथा सुनने से आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी। आपके घर में भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहेगी। फागुन महीने में भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ की आराधना की जाती है। इससे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। आज आपको एक ऐसी पावन पवित्र कथा सुनाने जा रही हूँ जिस कथा को सुनने से आपके जीवन की सभी कठिनाइयाँ दूर होंगी। आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। कथा सुनने से पहले कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। यह कथा भक्त माधव की है। प्राचीन काल में अवंतीपुरी नामक नगरी में माधव नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन था, पर उसका मन भगवान विष्णु की भक्ति में सदैव लीन रहता था। माधव प्रतिदिन प्रातः काल नदी में स्नान कर तुलसी दल अर्पित करता और सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता। उसके पास ना धन था ना सुंदर वस्त्र, पर उसके पास अटूट श्रद्धा थी। उसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। वह बड़े बड़े यज्ञ करता, दान देता, परंतु उनके मन में अहंकार भरा था। वह अक्सर माधव का उपहास करता और कहता, केवल नाम जाप करने से क्या मिलता है। एक दिन भगवान ने दोनों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध साधु का रूप धारण कर पहले व्यापारी के घर पहुँचे। साधु ने भोजन मांगा। व्यापारी ने उन्हें देखा और मन ही मन सोचा, यह साधु निर्धन लगता है, इसे साधारण भोजन दे दो। उसने बिना आदर के सूखा भोजन दे दिया। फिर वही साधु माधव के घर पहुँचे। उस दिन माधव के घर में केवल थोड़ा सा चावल था। उसने प्रसन्न मन से वही भोजन साधु को अर्पित कर दिया और स्वयं भूखा रह गया। उसकी आंखों में प्रेम और विनम्रता थी। तभी साधु अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। माधव ने देखा कि उनके सामने स्वयं भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान ने कहा, हे माधव, मुझे धन या भव्य यज्ञ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सच्चा प्रेम और निष्कपट भक्ति। भगवान के आशीर्वाद से माधव का जीवन बदल गया। उनके घर में सुख समृद्धि आ गई। दूसरी ओर व्यापारी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने अहंकार त्याग कर सच्ची श्रद्धा से भगवान का स्मरण करना प्रारंभ किया। सच्ची भक्ति धन से बड़ी होती है। भगवान भाव के भूखे होते हैं, दिखावे के नहीं। विनम्रता और श्रद्धा जीवन का सच्चा आभूषण होता है। अब चलते हैं आज की दूसरी कथा की तरफ। प्राचीन समय में कौशाम्बी नगरी में सुदीप नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह निर्धन था, पर उसका हृदय भगवान विष्णु की भक्ति से भरा हुआ था। सुदीप प्रतिदिन प्रातः काल स्नान कर पीपल के वृक्ष के नीचे जलाता और ओम नमो भगवते, ओम नमो नारायण मंत्र का जप करता। उसके पास धन नहीं था, परंतु उनके मन में अटूट विश्वास था कि श्री हरि अपने भक्तों की अवश्य रक्षा करते हैं। एक वर्ष भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, अन्न समाप्त हो गया। नगर के लोग निराश हो गए। सुदीप के पास केवल एक मुट्ठी चावल बचा था। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण उसके द्वार पर आए और बोले, वत्स, मुझे कई दिनों से अन्न नहीं मिला, क्या कुछ भोजन मिल सकता है। सुदीप ने बिना विचार किए वह अंतिम मुट्ठी चावल भी उन्हें अर्पित कर दिया। उसकी पत्नी ने पूछा, अब क्या खाओगे। सुदीप मुस्कुराया, जिसने अब तक हमारी रक्षा की है वही आगे भी करेगा। जैसे ही ब्राह्मण ने अन्न ग्रहण किया, वे दिव्य प्रकाश से भर उठे। सुदीप और उसकी पत्नी ने देखा कि उनके सामने स्वयं चार भुजाधारी भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्य के साथ खड़े हैं। भगवान ने कहा, हे भक्त, सच्ची श्रद्धा वही है जो संकट में भी डगमगाए नहीं। तुमने अपने हिस्से का अन्न देकर करुणा और विश्वास का परिचय दिया है। तुरंत आकाश में बादल छा गए, वर्षा होने लगी और खेत हरे भरे हो गए। सुदीप का घर अन्न और धन से सुखी सुखी भर गया। नगरवासियों ने भी यह चमत्कार देखा
और भगवान की भक्ति में लीन हो गए। सच्चा भक्त संकट में भी विश्वास नहीं छोड़ता। भगवान विष्णु करुणामय है और अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। दान और करुणा ही जीवन में समृद्धि लाती है। तो दर्शकों, जो भी भाई बहन इस पावन पवित्र कथा को सुन रहे हैं, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें।